नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। रेलवे नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब आप रेलवे ग्रुप डी में लगेंगे तो आपकी पहली सैलरी कितनी रहेगी और कितना मतलब 7 साल के बाद एक कर्मचारी की सैलरी है वो कितनी है, दोनों को कंपेयर भी करेंगे। और इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करें तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। आज हम बात करें ट्रैकमैन की सैलरी की। क्यों ट्रैकमैन की सैलरी की बात इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं ट्रैकमैन की और लगभग कर्मचारियों को मिलेंगी वो ट्रैकमैन ही मिलेगा। तो और ये बात करते हैं जैसे क्या क्या मिलता है, ये लगभग हर कर्मचारी को मिलेगा। कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो किसी कर्मचारी मतलब किसी पोस्ट पे मिलते हैं, जैसे ट्रैकमैन को मिलते हैं, अदर पोस्ट में नहीं मिलते। तो बात कर लें, जैसे इनको मिलता है बेसिक पे, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कंटीजेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ड्रेस अलाउंस और साइकिल अलाउंस। एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी होता है। ड्रेस अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है वो एनुअली होता है, साल में एक बार मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में बच्चों को 2 बार मिलता है, मतलब 2 बच्चों को साल में एक बार मिलता है, 2 बच्चों का। ये लगभग 33,000 के आसपास है। और आज बात करें आपका बेसिक पे रहेगा आपका 18,000। ये हर कर्मचारी का रहेगा जो ग्रुप डी में आएगा। डीए 10,800 के आसपास, क्योंकि 60% अभी डीए चल रहा है। एचआरए है वो 1800 मिलता है। और अगर बड़ी सिटियों में जाते हैं तो 5400 और 2700 वो अलग अलग सिटी के हिसाब से मिलता है दोस्तों। लेकिन मोस्ट ऑफ छोटी सिटियों में ही पोस्टिंग आती है तो 1800 लेके चला हूँ मैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1400 के आसपास मिलता है। और जो कंटीजेंट्स और ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो डिपेंड करता है, अगर आप कहीं बाहर ड्यूटी करने जाते हो तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है दोस्तों। रिस्क और हार्डशिप अलाउंस है, ये 3375 रुपये है, ये ट्रैकमैन को मिलता है। साइकिल अलाउंस है वो 180 रुपये है, लेकिन इसको मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये कुछ जोन में ही मिलता है, हर जोन में नहीं मिल रहा है अभी। और बात करें फिर टोटल ओवरऑल जो सैलरी बनती है आपकी इन सब को मिलाकर, तो वो बनती है 35,000 रुपये के आसपास। फिर बात कर लेते हैं डिडक्शन, इसमें क्या क्या आपका डिडक्शन होगा। इसमें डिडक्शन में होता है आपका रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के 30 रुपये, एनपीएस का लगभग इसका टोटल जो आपका डी और बेसिक पे होता है उसका 10% कटता है, तो 2880 रुपये मान के चलिएगा। स्टेट टैक्स 200 रुपये कटता है, जिस स्टेट में आप रह रहे हो सकता है कि स्टेट के हिसाब से अलग अलग भी कटता हो। ये गुजरात स्टेट का किया है मैंने, तो गुजरात स्टेट के हिसाब से लिखा है 200 रुपये। रेलवे स्टाफ बेनिवोलेंट फंड के मिलते हैं 50 रुपये। तो जब आप देखेंगे कि आपका मतलब टोटल डिडक्शन हो रहा है वो कितना होगा, 3160 टोटल डिडक्शन हो रहा है और 32,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन ये सैलरी कब मिलेगी, जब आपको हाउस रेंट मिलेगा, मतलब क्वार्टर मिला हुआ नहीं होगा। अगर आपको क्वार्टर मिल जाता है तो आपके जो एचआरए के 1800 रुपये हैं वो कम हो जाएंगे। और एक अलग से हाउस रेंट कटेगा 340 रुपये, जिसको मेंटेनेंस चार्ज भी कहते हैं। और वाटर चार्जेज 15-20 रुपये के आसपास वो हैं। तो अगर अब आपका कंपेयर किया जाए तो 5315 रुपये होता है और सैलरी आपकी बनेगी 30,000 रुपये के आसपास। तो ट्रैकमैन की जो सैलरी आएगी वो आएगी 30,000 रुपये, मतलब बिना किसी ट्रैवलिंग या कंटीजेंसी के, ओवर टाइम या और कुछ भी नहीं। अगर आप मतलब ओवर टाइम तो ट्रैकमैन को मिलता ही नहीं है, लेकिन जब ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम सैलरी आपकी 30,000 रुपये रहेगी दोस्तों। और फिर बात करते हैं जैसे कि अदर डिपार्टमेंट में, तो अदर डिपार्टमेंट का इनसे कम ही रहती है 3375 रुपये, लेकिन उनको कभी टीए और मतलब वही ओवर टाइम मिलता है, वो अलग बातें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सैलरी एक ट्रैकमैन को ही मिलती है ग्रुप डी में। और 30,000 रुपये के आसपास आपकी फर्स्ट सैलरी जो रहेगी वो नेट जो इन हैंड सैलरी आएगी वो 30,000 रुपये के आसपास आएगी। अब बात करें जैसे जो कर्मचारी पुराने हो गए हैं, तो ये भाई हैं कि इनको 7 साल हो गए हैं यहाँ पे नौकरी करते हुए। इनका नाम और ये सब मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी है। ये लेवल 2 में इनको एक प्रमोशन मिल चुका है, 1900 ग्रेड पे में है। 23,100 रुपये इनका बेसिक है, 13,860 रुपये इनको डीए मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है इनका 1440 रुपये है। ट्रैवलिंग अलाउंस इनको टीए मिलता है, 11,063 रुपये मिला है इस मंथ। कंटीजेंसी इनकी 2540 रुपये थी इस महीने। रिस्क और हार्डशिप अलाउंस था, वो था 3375 रुपये, वो तो हर ट्रैकमैन को मिलता है। ड्रेस अलाउंस भी मिला हुआ है इस महीने, ये इसी मतलब फ्रेश सैलरी है जुलाई की, तो 6250 रुपये इनको ड्रेस अलाउंस मिला हुआ है।
अब इनके डिडक्शन की अगर हम बात करें तो डिडक्शन में इनको डिडक्ट होता है इनकी सैलरी से, डिडक्शन है वो है रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस के 30 रुपये, न्यू पेंशन स्कीम के 3696 रुपये कटते हैं इनके, हाउस रेंट 340 इनको क्वार्टर मिला हुआ है, वाटर चार्जेज है वो 15, प्रोफेशनल गुजरात टैक्स मिल कटता है इनका 200 रुपये, और रेलवे स्टाफ के बेनेवोलेंट फंड के कटते हैं 50 रुपये। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के भी इनको 500 रुपये कटे हुए हैं दोस्तों। ये मजदूर संघ और यूनियन के साल में एक बार कटते हैं, मजदूर संघ के 500 और यूनियन के 600 रुपये। वैसे ये करते तो कुछ भी नहीं है यूनियन वाले और मजदूर संघ वाले, लेकिन वो बात अलग है। पे रेट इनका 31 दिनों का हुआ, टोटल ओवर सैलरी मिली है इनको 31 दिन का, और 31 दिन का 61,628 रुपये इनका ग्रोस सैलरी बना था, और डिडक्शन हो गया 4831 रुपये। तो नेट पे है जो इनकी वो है 56,797 रुपये, 56,797 रुपये इनको मिले हैं। लेकिन खुश होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें है ना इनका टीए भी है, कंटीजेंसी भी है और ड्रेस अलाउंस भी है। अगर ये मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सैलरी 56,000 तो एक अच्छी खासी सैलरी है अगर किसी कर्मचारी के लिए देखा जाए। लेकिन ये क्या है, टीए इनका, कंटीजेंसी और ड्रेस अलाउंस हर महीने तो मिलेगा नहीं, और हर महीने इतना भी नहीं मिलेगा जो इस महीने मिला है, कम ज़्यादा होता रहता है टीए और कंटीजेंसी, तो ड्रेस अलाउंस मिलता ही नहीं है हर महीने। तो इनको हम माइनस करके देखते हैं कि कम से कम सैलरी कितनी है। तो जैसे इनकी 56,797 रुपये सैलरी है, उसमें से इनका माइनस करेंगे 11,063 रुपये जो इनको टीए मिला हुआ है, वो 2540 रुपये इनके करेंगे, जो इनका कंटीजेंसी अलाउंस था वो, और 6250 रुपये करेंगे ड्रेस का। तो जैसे 500 रुपये ऐड कर लेंगे मजदूर संघ के, क्योंकि वो हर साल नहीं कटते हैं, तो इनकी सैलरी बनती है 37,444 रुपये दोस्तों। तो 7 साल बाद अब मतलब इन भाई की सैलरी है 37,444 रुपये। आए थे जब इनको 25,000 रुपये के आसपास मिलती थी, तो सैलरी में इतना हाइक हुआ है, ग्रोथ इतनी है। तो आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि क्या ये सैलरी आज के टाइम पे जिनको 7 साल हो गए हैं उनके लिए इनफ है, मतलब घर चलाने के लिए काफ़ी है या नहीं। कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों।